The Last Lesson, written by Alphonse Daudet, क्लास 12। इस लेसन में दो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। पहला एम हेमल, दूसरा फ्रेंच। फ्रेंच एक स्टूडेंट होता है और एम हेमल एक टीचर, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। एम हेमल उस दिन अपना आखिरी लेसन पढ़ा रहे होते हैं और फ्रेंच बाहर घूम रहा होता है। तभी वो सोचता है कि आज पार्टिसिपल का रूल पूछा जाएगा, इसलिए वो बाहर रहता है। लेकिन वो फिर वापस आ जाता है स्कूल की तरफ और क्लास लगी हुई है, काफ़ी क्लास भरी है। तभी फ्रेंच अंदर आता है और एम हेमल बोलते हैं कि जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना शुरू करने जा रहे थे, बाकी लेसन में समझेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यानी उस सुबह मैंने स्कूल के लिए थोड़ी देर में रवानगी की, यानी उस सवेरे मैं थोड़ा देर से स्कूल गया। एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे डर था। स्कॉल्डिंग माने डांटे जाने का, यानी मुझे डांटे जाने का डर था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड said that he would question us on participles, क्योंकि उसको मालूम था कि एम हेमल पार्टिसिपल पर रूल, जो पार्टिसिपल के रूल हैं उन पर क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था, यानी पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि भाग जाया जाए। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर के बाहर दिन बिताया जाए। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ये बहुत गर्मी भरा दिन था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला दिन था। बट द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो आरा मशीन थी वहाँ उसके पीछे जो ओपन फील्ड थी वहाँ पर प्रूसियन सोल्जर्स जो थे अभ्यास कर रहे थे। मतलब इन द ओपन फील्ड यानी खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रूसियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ये पार्टिसिपल के रूल से कहीं ज़्यादा अधिक मोहक था। बट माने लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रजिस्ट या टू रजिस्ट, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर विरोध करने की शक्ति थी। एंड आई हरीड टू स्कूल, और मैं स्कूल की तरफ गया। वेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं सभागार के पास से गुजरा। देर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो सूचना पट के सामने वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, क्योंकि 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम्स फ्रॉम देयर, क्योंकि जितनी भी बुरी खबरें थी वहीं से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, जैसे कि हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट यानी सैनिकों की भर्ती। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो कमांडिंग ऑफिसर आदेश देने वाले ऑफिसर उनके आदेशों के समाचार। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो सकता है, यानी क्या बात हो सकती है कि यहाँ पर क्यों भीड़ लगी है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैंने उतनी जल्दी की जितनी जल्दी कर सकता था। यानी आगे द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, जो लोहार था जिसका नाम वाक्टर था, विद हिज अप्रेंटिस, जो अपने चेले के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल आफ्टर मी, मुझे बुलाया, यानी कॉल आफ्टर मी, मुझे आवाज़ दी। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत चलो। बब मीन्स लड़के, इतनी तेज मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल पहुंच जाओगे। प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स अधिक समय, तुम्हारे पास अधिक समय। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमस लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं हाँफते हुए एम हेमस के बगीचे पर पहुंच गया।